393 6908 6 सेकेंड डोज इसका भी लगना है, वो 42 से 56 दिन में लगेगा। और किसी को सर्दी खांसी बुखार या उल्टी दस्त तो नहीं है, अगर हो तो डॉक्टर के परामर्श से ही टीका लगवाएं। जी हाँ, और आधे घंटे आपको वेट करना है। ठीक है, अगर दर्द वगैरह करते हैं ठंडे पानी मैं देवेंद्र भटनागर एडवोकेट, मेरे द्वारा कोविड-19 के तहत वैक्सीन लगवाई गई। वैक्सीन लगाने के पश्चात मेरा अनुभव रहा कि इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती है, न ही कोई बुखार वगैरह आया। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं और अपने साथ अन्य लोगों को भी प्रेरित करें कि वैक्सीन लगवाएं। मैं संदीप सिंह झाला, आज मैंने कोविड-19 का टीका लगवाया। जिसको भी टोकन मिला है वो आ जाइए। अपने आप में अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आगामी जितने बैठे हैं जिसको टोकन मिला है वो आ जाइए। संक्रमण है वो संक्रमण से बचाए रखेगा। ये मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया कर सभी लोग समय निकाल कर वैक्सीनेशन करवाएं। मेरे द्वारा कोविड इंजेक्शन 17 मार्च को लगा लिया गया है और मेरे को उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। और मैं सभी से अपील करता हूं कि जो भी अबाव 45 होते जा रहे हैं वो कृपया गवर्नमेंट की इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। तो आपका पहला डोज है या दूसरा? मेरा पहला डोज, अभी दूसरा डोज मेरे को लगना है। मैं आज अपनी वाइफ को लगवाने के लिए आया हूँ और उनको भी पहला डोज लग चुका है और उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। अजय कुमार उपाध्याय, सहायक उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी अरण्या पीथा जावरा। मेरा प्रथम डोज 13 मार्च को हो चुका था और उसके बाद आज मैंने मेरी वाइफ का प्रथम डोज करवाने के लिए मैं हॉस्पिटल में आया हूँ और सेकंड डोज की मैंने जानकारी प्राप्त करी तो 42 दिनों से 56 दिन के बीच में लगने की प्राथमिकता बताई। बाकी मैं संतुष्ट हूँ और कोविड के टीके प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए और हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को आगे रह के लगाना चाहिए, जिससे कोविड पर कंट्रोल हो पाएगा। तो आपके दोनों प्रथम लगा है, सेकंड मेरा 42 दिन बाद लगेगा जी। कुमार दवे, कोरोना वॉरियर, स्वास्थ्य विभाग जावरा। पिछले 14 महीने से कोविड-19 के अंतर्गत अपनी सेवाएं बीएमओ डॉक्टर दीपक पालड़िया साहब के मार्गदर्शन में निर्देशन में
प्रदान कर रहा हूँ। 25 जनवरी 2021 से कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण कार्य निरंतर रूप से जारी है। इसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया था, उसके बाद 60 साल से ऊपर वालों को टीका लगाया। अब वर्तमान में 45 साल से ऊपर के सभी महिला पुरुषों को यहाँ पर टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जावरा तहसील में 8000 से ऊपर लोगों को अभी तक कोविड-19 के अंतर्गत कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। दूसरा डोज पहले 28 दिन के बाद लग रहा था, लेकिन भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अंतर्गत 42 दिन से 56 दिन के अंदर आप सेकंड डोज लगवा सकते हैं। धन्यवाद सर। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम ही सेवा के क्षेत्र में अग्रणी है और यह शासकीय न होकर एक अर्धशासकीय संस्था के रूप में इंटरनेशनल रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। वर्तमान में इसके पूरे देश के राजा राष्ट्रपति होता है, प्रदेश में इसका मुखिया राज्यपाल होता है और जिले में उसका मुखिया कलेक्टर होता है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में एक निर्वाचित चेयरमैन या प्रमुखता से रूप के किसी प्रमुख सदस्य का निर्वाचन किया जाता है, जो कि इस संस्था के कार्यकलापों को और मानव सेवा में समर्पण भावना को रखकर जनता के हित में अत्यधिक सेवा कार्यों को करके और उसे संस्था को अत्यधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जावरा के माध्यम से हम निरंतर मात्र 250 रुपये में आम जनता की सोनोग्राफी का संचालन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ लगभग 60 से 70 सोनोग्राफी वर्तमान में होती है और एक वाहन 3 एम्बुलेंस सतत हमारी कार्य कर रही है। कोविड-19 कार्य के दौरान भी निःशुल्क रूप से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से यह सेवा जावरा से रतलाम और जावरा अनुभाग में पूरे निःशुल्क सेवा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा दी गई है। ब्लड की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे व्हील चेयर की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल बेड की व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की सुविधा मरीजों को और आम जनता को निःशुल्क प्राप्त हो, इसके लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी सतत कार्य कर रही है। कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के सतत प्रयासों से भारत में सर्वाधिक रूप से लग रही है, उसमें जावरा रेड क्रॉस सोसाइटी भी अग्रणी है और आम जनता को प्रेरित कर अधिक से अधिक टीके लगवाने का कार्य हमारी सोसाइटी के पदाधिकारी सतत कर रहे हैं। धन्यवाद। लोगों की सेवा के लिए हम एम्बुलेंस चल रही है, लेकिन मिनिमम चार्ज के हिसाब से सोनोग्राफी सेंटर चालू है और कोई पेशेंट ऐसा बाहर का आता है, कुछ आता है तो हमारे प्रतिनिधि जो है उसे अस्पताल में संभालते हैं। उसके लिए पूरी भरपूर सेवा हम देते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, टोटल व्यवस्था रेड क्रॉस के द्वारा की जा रही है। और कोविड सेंटर पे जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी देखरेख, ये उनको समझाना करना, ये उनके बैठने के लिए व्यवस्था, उनके बैठने के लिए पंखे लगवाए, ये सब व्यवस्था रेड क्रॉस कर रही है।